हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है पवार सर की क्लास में। तो हमने अभी दो टॉपिक्स कर चुके हैं, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो दोनों न्यूमेरिकल सिस्टम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें कुछ क्वेरीज आई जिसमें पता चला कि कुछ लोगों को प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम इनकी नंबर सिस्टम जब भी हम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में हमें सिर्फ एक छोटा सा बेसिक्स जानना है, और हम प्लेस वैल्यू और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। और हमें समझ में भी आना चाहिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। वैसे आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए प्लेस वैल्यू पे, क्योंकि प्लेस वैल्यू यदि आपको समझ में आ गई तो आप बहुत सारा जो न्यूमेरिक सिस्टम है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम चलते हैं हमारे प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू भी दोनों तरीके से होती है, हमारे इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से भी होती है और इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं। हमें दोनों तरफ से प्लेस वैल्यू क्लियर होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी डिजिट की क्या प्लेस, और इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम के अनुसार अकॉर्डिंग हमारे पास में अलग अलग डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू आएगी वो हमें पता होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे कुछ तैयार करके रखा आप लोगों के लिए। सो आप समझते हैं। तो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हमने पहले पेयर्स बनाए, हमारे पास में वन, टेन, हंड्रेड, ये हमारा हो गया 100 पीरियड्स में आ गया। थाउजेंड, 10,000, ये हमारा 1000 पीरियड्स हो गया। लेख, 10 लाख, ये हमारा लेख पीरियड्स हो गया। और ये हमारे पास में है करोड़ एंड 10 करोड़। इट मीन्स अब हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हमें ये न्यूमेरिक सिस्टम के अनुसार हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो रीड करने का तरीका क्या है? 40 करोड़, 59 लाख, 70,362। हमने जैसे इसको पढ़ा वैसे ही हमारे पास में क्लियर होता है कि हर डिजिट की एक स्पेसिफिक प्लेस है, और वो भी अकॉर्डिंग टू गिवन डिजिट। जो हमारे को डिजिट दिया गया है उस डिजिट के अकॉर्डिंग हर डिजिट की एक प्लेस है। उस प्लेस को ही हम प्लेस डिजिट कहते हैं, और उस डिजिट का उस समय पर उस डिजिट की वहां पे क्या प्लेस है उसको हमें रीड करने का तरीका सीखना पड़ेगा। अब प्लेस वैल्यू ऑफ टू, यदि प्लेस वैल्यू ऑफ टू देखा जाए तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ टू। अब प्लेस किस प्लेस पे है वो हमारे पास में, ये पूरी डिजिट में हमारे पास में टू की प्लेस वैल्यू हो गई वन। तो टू की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी बस, यानी टू ही रहेगी। क्लियर हो गया ये आपको सभी को। अब प्लेस वैल्यू ऑफ, हम इसको चेंज करते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स। अब हमारे पास में 6 डिजिट आ रहा है, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास में 6। तो यदि हमें पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की क्या है प्लेस वैल्यू, तो हम उसको डिफाइन करेंगे, वो है टेंस प्लेस पे। किस पे है? टेंस पे। तो टेंस का मतलब क्या हुआ? 6060। अच्छा, प्लेस वैल्यू को भी समझने का तरीका एक्सपेंडेड फॉर्म की तरह ही है। जैसे हमने बोला 62, तो 62, तो 60 प्लेस वैल्यू 60। क्लियर हो गया आपको, यानी टेंस प्लेस पे है। ऐसा ही हम जैसे ही इसको पढ़ेंगे, थ्री की प्लेस वैल्यू पूछी जाए एग्जाम में, तो प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इज इक्वल टू, ये हो गई हमारे पास में 300। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आप सभी को कि हम अलग अलग डिजिट की प्लेस वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इज इक्वल टू वन, टेन, हंड्रेड, इट मीन 300। तो प्लेस वैल्यू ऑफ थ्री इज इक्वल टू 300 हुई हमारे पास में। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास में सेवन। अब सेवन की प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन क्या होगी, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। पर आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अलग अलग क्वेश्चन के आप इसको करके बताइए। अब प्लेस वैल्यू आ गई सेवन पूछी जाए, अंडर नाइन डिजिट के लिए अंडर नाइन होता है सेवन, तो हमें सेवन की प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इज इक्वल टू, क्या बोला ये बेटा, 10,000 प्लेस में है, इट मीन 70, और देखिए कॉमा लगा के वन, टेन, हंड्रेड। ठीक है, यानी 70,000। द प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इज 70,000। प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन, प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन को कैसे बताएगा? प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन, प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 लाख, 9, थाउजेंड, 10,000। अच्छे से नहीं आ रहा है, और उसको सिर्फ करते हैं, यानी 9 लाख। तो प्लेस वैल्यू ऑफ नाइन इज इक्वल टू 9 लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इज इक्वल टू 50 लाख। किसमें है? टेंस प्लेस में है, तो 50 लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इज इक्वल टू 40 करोड़। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्लेस वैल्यू
हम जिस भी डिजिट को जिस प्लेस पे पढ़ते हैं, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है कि वो किस प्लेस पे है, जिसे 4 किस पे है, 10th प्लेस पे है और वो भी करोड़ के, तो 40 करोड़ उसकी प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 40 करोड़। अब हम इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजिट की अलग अलग प्लेसेस को डिफाइन करेंगे। सो हमने पहले ही तैयार करके रखा है एक डिजिट और उसकी अलग अलग प्लेस वैल्यू, हमारे को अलग अलग डिजिट की वो किस प्लेस पे है हमें वो बताना है। तो हमारे पास में पहले तो हमें पता है कि इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में हम पीरियड्स कैसे लगाते हैं, कॉमास इंसर्ट करते हैं तीन तीन के पेयर्स के अनुसार। तो तीन तीन के पेयर्स बनाए, देखिए आपके सामने बने हैं, ये तीन तीन के पेयर्स में हमने कन्वर्ट किया है। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, वन, टेन, हंड्रेड, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million and billion. इट मीन्स इसको हम कैसे रीड करेंगे, रीड करने का तरीका है 1,735,489,526। तो अब हम प्लेस वैल्यू बताएंगे इनमें डिजिट की, अलग अलग डिजिट की अलग अलग प्लेसेस है और उसको डिफाइन करेंगे हम इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो ठीक है, अब हमारे पास में यदि प्लेस वैल्यू ऑफ 60 यदि आती है तो वो होगी 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू होगी 10 यानी 20, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 50, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू, जिससे आ रहा है 1000 पे, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9000, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 80,000, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 400, क्या लिखा बेटा, 400,000 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ, अब इसको आपको लिखने का तरीका मैं आपको क्लियर करता हूँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, ये दो जीरो आ जाएंगे, इसके कॉमा लग जाएगा और फिर इसके बाद में 3, इट मीन्स प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 400,000। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद में आता है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू मिलियन, इट मीन्स 5 million, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 30 million, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 700 million, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 billion। अब हम इसको कुछ चेंज किया जाए, अभी अभी भी मैंने आपको एक ही प्रकार से बताया। अब देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, ये हो जाएगा 100,000, 489,000 के 3 जीरो हमारे पास ये आ गए और ये 100 पीरियड्स के 3 जीरो ये आ गए। इट मीन्स प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 million। क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को। तो इस तरीके से हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सपेंडेड फॉर्म की। तो कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपको वो डिजिट को प्रॉपरली रीड करना है। यदि हम डिजिट को प्रॉपरली रीड करेंगे तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हमें उसको नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है। यहाँ देखेंगे हमारे पास एक नंबर है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, 8,34,05,769। सो हमारे पास में 8 की पोजीशन क्या है, करोड़। तो 8 के बाद क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 8 के बाद हमने कितने जीरो लगा 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन ये 3 के बाद 2 के बाद और ये, तो 8 करोड़ का मतलब 8 करोड़ की वैल्यू क्या हुई, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 8 करोड़। तो ये भी किसको डिनोट कर रहा है, प्लेस वैल्यू को ही डिनोट करता है। तो हम जब प्लेस वैल्यू लिखते हैं वही प्लेस वैल्यू को प्लस के फॉर्म में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक्चुअल डिजिट मिल जाएगा, जिसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है प्लस करके। पर जब भी हम उसको लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू ही चलेगा वो, तो कोई डिफरेंस नहीं है गाया, सिर्फ जो लिख रहे हैं हम उस डिजिट की उतनी प्लेस वैल्यू को हम यहाँ पे प्लस करके लिखते चले जाते हैं और वो हमारी क्या बन जाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 लाख है, तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इट मीन 30 लाख उसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू, और हमने उसको प्लस के फॉर्म में लिख दिया। तो 8 करोड़ 30 प्लस फिर क्या है 4, तो 4 क्या है हमारी लेग पोजीशन है, तो 4 लाख
वन, टेंस, हंड्रेड, कॉमा, थाउजेंड, 10,000, कॉमा, एंड लेट। ओल्ड लेट उसकी प्लेस वैल्यू भी हो गई, बस उसको हमने प्लस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेम टू सेम हमारे पास में क्या है, 5,000 प्लस 700 प्लस 16 प्लस 9। मैंने जैसा आपको कहा था, जो हम रीड कर रहे हैं वही की वही हम यहाँ पे फॉर्म में, न्यूमेरल फॉर्म में लिख देते हैं और प्लस लगा देते हैं। दैट इज फाइनल। ये एक्सपेंडेड फॉर्म का बेसिक है, आप इसको अलग से ना समझें। हम जब प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे को एक्सपेंडेड फॉर्म भी सेम वही रहती है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का एक तरीका है कि एक्सपेंडेड फॉर्म को हमेशा प्लस करके लिखा जाता है और इसी के थ्रू हम नेक्स्ट डिजिट बना सकते हैं प्लस करके कि एक्चुअल डिजिट किसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। सो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ऐसे ही हमने इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सपेंडेड फॉर्म है, सेम जो सिस्टम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है वही सिस्टम हमारा यहाँ पे रहेगा, एज इट इज जीरोस और उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लगेंगे और प्लस फॉर्म में हमने उसको लिख दिया है। थैंक यू, होप यू आप सभी को समझ में आया होगा ये सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अलग तैयार किया जाएगा, सो आप उसके लिए वेट करें और तब तक के लिए गुड बाय।